मुर्दाबाद फायर के साथियों को न्याय दो, फायर के साथियों को न्याय दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों इतना आक्रोश है और विधायक महोदय कोठी पे पहुंचे प्रदर्शन करते? देखो, 16 फरवरी को कालका स्टील फैक्ट्री फरीदाबाद में एक आगजनी होती है जिसमें 3 कर्मचारी आग से झुलस जाते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी था और 2 फायर के कर्मचारी। सरकार के द्वारा पुलिस कर्मचारी को सभी प्रकार की सुविधा दी गई, जैसे कि आर्थिक सुविधा, सरकारी नौकरी और जो भी भत्ते होते हैं, लेकिन फायर के कर्मचारी को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके विरोध में हमने सरकार को 2 मार्च को एक नोटिस दिया हड़ताल का, लेकिन सरकार ने जो किसान का सुनना भी पर तैयार था, आगजनी का मौसम चला हुआ था, बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं समझा। जब हम 8 अप्रैल को हड़ताल पर आते हैं तो 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हड़ताल का दबाव में कि हम इनको 30 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग देंगे और आज के अंदर नौकरी करेंगे। कितने दिन हो गए हड़ताल को? आज 17वां दिन हड़ताल को। हम मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये 30 लाख से काम चलने वाला नहीं है। फायर के अंदर एक पॉलिसी लेकर आए, अगर आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो हम फायर के कर्मचारी को ये सुविधा देंगे। ताकि विधायक महोदय की कोठे पे कैसे आना हुआ आपका? सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानूंगा, बताइए। फायर कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं और फायर कर्मचारी संघ ने फैसला किया है, क्योंकि 16 दिन से सरकार ने कोई बात नहीं सुनी है, ना बातों को माना है। 16 दिन हो गए हड़ताल। जी हाँ, और तब फैसला लेना पड़ा कि हम एमएलए के बाहर जाएंगे, तमाम प्रदेश के 90 के 90 एमएलए, और उनके बाहर दरवाजे पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन देते हुए जो हमारी मांग है, जो साथी कच्चे कर्मचारी एक्सपायर हो गए हैं आगजनी के अंदर, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार अभी तक रिटर्न में देने को तैयार नहीं है। इसको लेके आज हम यहाँ, हमारे विधायक हैं अस्सी से विनोद बैणा जी, उनके आवास पर आए हैं, प्रदर्शन करके आए हैं। और विनोद बैणा जी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करें। लोगों के घरों में आग लग रही है, लोगों के खेतों में आग लग रही है, आग बुझाने वाला कोई नहीं है, जानबूझ के सरकार ये काम करवा रही है, हम ये कहना चाहते हैं और सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक व्यक्ति और व्यक्ति, कर्मचारी और कर्मचारी में भेद कर रही है। और एक तरफ हमें ये एतराज नहीं है कि उस कर्मचारी के आश्रित को नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, हम ये कहते हैं ये जो कच्चे कर्मचारी हैं इनका परिवार कहाँ जाएगा, इसको लेकर नौकरी और प्रस्ताव है हमारा है। ज्ञापन के बाद आप काम पे लौट आएंगे क्या? नहीं, जब तक सरकार वार्ता नहीं करती और जब तक सरकार समाधान नहीं करती बैठ के, तब तक मांग वापिस आने का कोई मतलब नहीं। और अभी तो ये फायर के बैठे हैं, आप देखना 1 तारीख और 2 तारीख से नगर पालिका कर्मचारी संघ समर्थन में हड़ताल पे जा रहा है, और फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो फिर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इनके साथ समर्थन में जो भी फैसला होगा आगामी कार्रवाई हम करेंगे और सरकार को बताएंगे। सरकार ने कच्चे कर्मचारी लगा के बुरा हाल कर दिया, 15-15 हजार रुपए नौकरी थोड़ी होती है। ये 16 दिन से फायर ब्रिगेड कर्मी सर्व कर्मचारी संघ के साथ हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि हम विधायक विनोद बैणा को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि हमारे साथ यानी कि निम्न दर्जे का व्यवहार ना किया जाए, और जो पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार दिया गया मुआवजा वो हमें फायर ब्रिगेड के मृत यानी कि शहीद कर्मियों को भी दिया जाए। ऐसा मुर्दाबाद फायर के कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि विधायक महोदय को ये सर पीछे फोटो आगे आ जाओ, आगे आगे यार, तू आगे आ जा यार भाई, आगे आ जा साथ। ठीक है जी, हमारी सुनवाई दीदी करवाओ दी सिस्टम। 16 दिन हड़ताल को हो गए हैं, आज 17वां दिन, और सरकार वार्ता नहीं करनी चाहती। सरकार ने जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो आग में झुलस के आग बुझाते हुए वो साथी 2 शहीद हो गए, उनके परिवार में पीछे कोई भी आसरा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भी एक तो उनके परिवार में नौकरी दी जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, और पॉलिसी बनाए सरकार। ये नहीं कि आज तो सरकार 2 करोड़ रुपए दे देगी, लेकिन कल जो झुलस गया उसके लिए फिर हमें हड़ताल पाने पड़ेगा। हमें सरकार को नोटिस दिया है,
और सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री के बाजू हो और आपको बात करनी चाहिए कि भी लोगों की फसल जल रही है, लोगों के घर जल रहे हैं, उसके ऊपर बैठ के बात करें और समाधान। आपकी बात पूरी जोर शोर से मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। ये आपसे बात अनट्रेंड आदमी बैठा रखे हैं जी, आपका शहर बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। कोई बात हाँ। नहीं। सर ये मिले आपसे, क्या कहना है? ये आपने सुन ही लिया कि कोई 2 कर्मचारी, हाँ, वो जो कच्चे थे फायर ब्रिगेड में, इनका कहना है कि वो झुलस गए और एक्सपायर हो गए और उनको कोई मुआवजा सरकार ने दिया नहीं, सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। उनकी पैरिटी में नहीं दी। ये आज मेरे को एक ज्ञापन देके जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा और मैं सिफारिश भी करूंगा कि ऐसे जो व्यक्ति सरकारी तौर पे सेवा करते हुए अपनी जान दे बैठे, उनके परिवारों की सहायता करनी आवश्यक है और हम पूरी जोर ऐलान और कर दिया साहब, अगर नहीं माने तो पूरा ही सर्व कर्मचारी संघ और सफाई कर्मचारी संघ हड़ताल में चले जाएंगे। चलो देखिए, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी है मैं मेरी ड्यूटी निभाऊंगा, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी।